के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी रेचल जैन, वो यहाँ आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज पहली बार लग रहा है कि पुरुष वर्ग में से निकला है। हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगी पवन भैया। अर्थ है कि जिन्होंने अपने सभी गर्भों को नाश करके स्वयं आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, जो सत्ज्ञान स्वरूप है, मैं भी उनके जैसा बनने के लिए उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। कि जिसने अपने समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम ज्ञान को प्राप्त करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरू करें। सभी ने निकाल दिया। बंध और मुक्ति का कारण तो क्या कभी संबंध होता है? अपन ने कल चूड़ी वाला एग्जाम्पल भी देखा था कि एक चूड़ी बस है तो आवाज नहीं आती, लेकिन बहुत सारी चूड़ियां हैं तो आवाज आती है। ठीक है, वैसे आत्मा अकेली है तो क्या होता है? कोई संबंध नहीं, लेकिन जैसे ही दो चीजें हो जाती हैं तो संबंध हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 26वें श्लोक में बंध और मुक्ति का कारण बताते हैं। देखिए, हम एक एक शब्द को पढ़कर अच्छे से उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, बध्यते मुच्यते जीवाः, बध्यते मुच्यते जीवाः, सममो निर्ममः क्रमात्। देखिए, संस्कृत में हम पढ़ते विसर्ग लगा रहता है पीछे, जैसे जीवाः, निर्ममः, तो जहाँ पे विसर्ग लगा रहता है तो हम ऐसे, जैसे जीव के पीछे क्या है? विसर्ग, तो जीवाः विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, बध्यते मुच्यते जीवाः, सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते
निर्ममत्वं विचिन्तये। सभी को बोलना है, एक बार साथ में बोलते हैं, ठीक है। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। ऐसे फिर जिसको उच्चारण नहीं आया, सभी को उच्चारण आ गया, ठीक है। बध्यते, बध्यते यानी कि बंधता है, बध्यते यानी कि बंधता है। मुच्यते, मुच्यते यानी कि छूटता है। कौन? जीवा, जीव। बध्यते यानी कि बंधता है, मुच्यते यानी कि छूटता है। जीवा, जीव। सममो, सममो यानी कि ममः, ममः यानी कि ममता, सा यानी कि सहित, तो सममः यानी कि ममता सहित। निर्ममः, ममः यानी कि क्या? ममता। निर यानी कि रहित। सममो यानी कि ममता सहित। निर्ममः यानी कि ममता रहित। क्रमात् यानी कि क्रम से, यानी कि बंधता है, बध्यते बंधता है, मुच्यते छूटता है। कौन? जीवा, जीव। सममो ममता सहित होने से, निर्ममः ममता रहित होने से, क्रमात् यानी कि क्रम से। यहाँ पे पहले क्या है? बध्यते यानी कि जीव बंधता है ममता भाव के सहित होने से। जैसे ही जीव ममत्व परिणाम करता है तो क्या करता है? बंधता है। और निर्ममः यानी कि ममता रहित परिणाम होने से क्या होता है? मुच्यते यानी कि छूटता है। ये दो चीज समझ में आई। ममता भाव होते हैं तो जीव क्या होता है? बध्यते, बंधता है। और ममता रहित परिणाम होते हैं तो जीव क्या होता है? छूटता है। तस्मात्, तस्मात् अर्थात इसीलिए, सर्व सभी, प्रयत्नेन प्रयत्नों के द्वारा, तस्मात्, तस्मात् यानी कि इसीलिए, सर्व यानी कि सभी, प्रयत्नेन प्रयत्नों के द्वारा, निर्ममत्वम यानी कि निर्ममत्वम यानी कि क्या होता है? निर्ममत्व को ममता रहित, विचिन्तये यानी कि ध्यान करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। देखो यहाँ पर आचार्य ने बंध मुक्ति का कारण बताया है। जीव कैसे बंधता है, जीव कैसे छूटता है। अपन ने अभी 25 श्लोक का जब रिवीजन किया था तो उसमें क्या देखा था कि जैसे ही जीव क्या करता है, ये बोलता है मेरा है, जैसे ही मेरापन आ जाता है तो क्या होता है? तभी जीव के गर्भ बंधने लगते हैं। लेकिन जैसे ये भाव आ जाता है मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कैसा? मैं एकाकी, एकत्र लिए ही सब आगे, कि मैं एकत्र हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ये भाव हो जाते हैं निर्ममत्व, ममता रहित भाव हो जाते हैं तो जीव क्या होने लगता है? छूटने लगता है। तो बध्यते, जीव बंधता है। कब? सममो यानी कि ममता सहित, जब भी ममत्व परिणाम होते हैं। और मुच्यते, मुच्यते यानी कि छूटता है। जीव कब छूटता है? निर्ममत्वम यानी कि जब उसके ममता रहित परिणाम होते हैं। तो जीव के लिए फायदेमंद कौन सी ज्यादा चीज है? ममता रहित परिणाम की ममता सहित परिणाम? ममता रहित परिणाम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सभी को शब्द अर्थ समझ में आ गया? नीचे देखने की जरूरत नहीं है ना। एक बार सभी इस श्लोक को देखो, एक बार और अर्थ बोल रही हूँ। बध्यते यानी कि बंधता है, मुच्यते यानी कि छूटता है, जीवा यानी कि जीव, सममो, सममो यानी कि ममत्व सहित, निर्ममः यानी कि ममत्व रहित, क्रमात् यानी कि क्रम से, यानी कि जीव बंधता है जब ममता सहित परिणाम होते हैं और जीव छूटता है जब ममता रहित परिणाम होते हैं। तस्मात् इसीलिए, सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयत्नों के द्वारा, निर्ममत्वम यानी कि ममता रहित, विचिन्तये विचार करना चाहिए। सभी को समझ में आया? आया? आ गया सभी को? कोई डाउट इसमें? नहीं? एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक व्यक्ति रहता है, उसका मकान रहता है, तो वो मकान बेच देता है, मकान को बेच देता है। अब उस मकान में आग लग जाती है तो पिता देख रहा होता है कि मकान में आग लग गई, आग लग गई। तो फिर उसको कोई दुख नहीं होता, वो कहता है अच्छा हुआ बेच दिया। तभी उसका बेटा आता है तो वो बेटा बोलता है पिताजी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है आग लगी है देख रहा हूँ। पिताजी अपना घर है। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, कल अपन ने बेच तो दिया था। अरे नहीं नहीं पिताजी,
कल नहीं हो पाया था, कल कागज नहीं आ पाए थे, तो आज बेचना था, कल नहीं बिका है। तभी पिताजी क्या फूट फूट कर रोने लगते हैं। कितना अच्छा उदाहरण है। जब तक वो चीज उनकी नहीं थी, वो घर उनका नहीं था, तो तमाशा देख रहे थे कि घर जल गया। ठीक है, क्यों? उस समय राग ही नहीं था, किसी भी प्रकार का राग नहीं था। मेरी चीज है ही नहीं तो मैं क्यों रो। लेकिन तुरंत उनका बेटा आके क्या बोलता है, ये घर क्या है, अपना ही है। तभी पिता क्या करता है, फूट फूट कर रोने लगता है। तो कितना अच्छा उदाहरण है। यानी कि जीव बनता है, कब बनता है, जब ममत्व सहित परिणाम होते हैं। लेकिन ममत्व रहित परिणाम होते हैं तो जीव कर्मों से नहीं बनता है। उसको जैसे ही पता चलता है घर मेरा है तो फूट फूट कर रोने लगता है, कर्म आते हैं। लेकिन पहले तो उसको क्या पता था, घर मेरा नहीं है, ये तो मैं बेच चुका हूँ। उस टाइम उसका घर से कोई ममत्व था नहीं था, तो उस टाइम उसके कैसे थे, एक से परिणाम थे, तो कर्म नहीं आ रहे थे। ये कितना अच्छा उदाहरण है। सभी को समझ में आई ये बात वस्तु? सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे चले। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होता है, एक एक कारिका में शिष्य प्रश्न पूछता है और आचार्य क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि जो जीव है वो छूट रहा है, बंध रहा है, आखिरकार वो जीव है कैसा? अब जीव का स्वरूप तो बताइए, जो बंध रहा है, जो छूट रहा है। हमें निर्ममत्व यानी कि ममता रहित विचार करना चाहिए। किसको? जीव को। फिर शिष्य पूछता है कि आखिरकार ये जीव है कैसा? तो आचार्य अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं, एको हम निर्ममः शुद्धो। ये जो ऐसा बना होता है अवग्रह का चिन्ह। जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एको हम, सभी को बोलना है, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचराः वायः संयोगजा भावा मत्ताः सर्वेपि सर्वथा। मत्ताः सर्वेपि सर्वथा। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचराः वायः संयोगजा भावा मत्ताः सर्वेपि सर्वथा। सभी लोग नहीं बोल रहे, सभी की आवाज नहीं आ रही। दीदी ने सुबह क्या बताया था, ये अपन को इतनी तेज बोलना है कि क्या तीनों मंदिर में पता चले कि हमारे जैन मंदिर में क्या लगा है, शिविर लगा है। एक बार सभी लोग तेज से उच्चारण करेंगे, ठीक है, साथ में। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचराः भावा मत्ताः सर्वेपि सर्वथा। किसी को उच्चारण में कोई दिक्कत? किसी से भी पूछ लो, किसी से भी उच्चारण पूछ लो। हाँ, बहुत बढ़िया। उच्चारण नहीं देते, एको हम, लेकिन जब हम तोड़ के उसकी संधि करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ओ भी क्या हो जाता है, संस्कृत में विसर्ग हो जाता है। तो एकम अहम, एकम यानी कि एक हूँ, कौन, अहम, अहम यानी कि मैं। अब आचार्य क्या बता रहे हैं कि कौन है वो आत्मा, तो एक हूँ हम यानी कि एक हूँ, कौन, अहम मैं, निर्ममः, निर्ममः यानी कि ममता रहित। देखो अपने आगे पढ़ा, ममः यानी कि क्या होता है, ममता, ममः यानी कि ममता, और निर यानी कि रहित, तो निर्ममः यानी कि ममता रहित हूँ। शुद्धो, शुद्धो यानी कि शुद्ध हूँ। ज्ञानी यानी कि ज्ञानवान हूँ। देखो ये मंत्री नाम है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये राजा नाम है, इसलिए कुछ प्लेन
और राजा श्रेणी को राज्य से बाहर करा देते हैं ताकि ये राजा न बन पाए। राजा श्रेणी राज्य से बाहर जाते हैं। जैसे वो दूसरी जगह जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में एक सेठ मिलता है जिसका नाम था इंद्रदत्त। क्या नाम था? उस इंद्रदत्त सेठ से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। फिर उस इंद्रदत्त सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम था नंदश्री। क्या नाम था? नंदश्री। उस पुत्री की शादी हो जाती है तो ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। फिर इसके बाद वो जब आगे जाते हैं तो एक जंगल में पहुंचते हैं और उस जंगल में उनकी मुलाकात कुछ बौद्ध भिक्षुओं से होती है। बौद्धों को जानते हो? गौतम बुद्ध का नाम सुना है आपने? हाँ, उनके धर्म के कुछ गुरु होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। आपने कभी मोबाइल में देखा हो, गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी हो, वो पीले से कपड़े पहने रहते हैं, देख रहे हैं? हाँ, उन्हीं के धर्म के कुछ लोग थे जिनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर वो आगे क्या होता है, आगे के बारे में हो गया। तब उसके अत्याचारों से परेशान होकर मंत्रियों ने कुशल दूत के माध्यम से पिता की मृत्यु और चिल्लाती के अत्याचार के विषय में एक पत्र श्रेणी को लिखा। समाचार पाते ही श्रेणी शीघ्र राजगिरी आ गए। श्रेणी में वीरता और तेज सुविधा से डरकर थोड़ा धन लेकर चिल्लाती दुर्ग में छुप गया। राजमंत्रियों के परामर्श से राजा श्रेणी में राज्याभिषेक किया गया। कुछ दिनों बाद राजा श्रेणी का विवाह केरल के राजा उगाड़ की पुत्री विलासवती से हुआ। इस प्रकार राजा चेतन की पुत्री चेतना के साथ भी मंगल विवाह किया। रानी चेतना जैन धर्म की अनुयायी थी। रास्ते में कौन मिला था? इंद्रदत्त सेठ। इंद्रदत्त सेठ की पुत्री कौन थी? नंदश्री। नंदश्री के साथ राजा श्रेणी का विवाह हो गया था। फिर वो थोड़े और आगे गए तो उनको कुछ बौद्ध भिक्षु मिले। बौद्ध भिक्षु से जब वे मिले तो बौद्ध भिक्षु ने अपने धर्म के बारे में बहुत सारा बताया कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इस सबका कल्याण करने वाला है, आपको बौद्ध धर्म की शरण लेनी चाहिए। इसलिए वो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। राजा श्रेणी पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताया तो वो बौद्ध धर्म को मानने लगे। फिर क्या होता है, जब वो और आगे जाते हैं, दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो अपने राज्य से तो बाहर पहुंच गए थे। अब उनके जो पिताजी थे राजा उपश्रेणी, उनका मरण हो जाता है किसी कारण से। जब वो मर जाते हैं तो अब राजा कौन बनेगा उस राज्य का, ये बहुत परेशानी हो जाती है। तो चिलाती को राजा बना दिया जाता है। हमने पढ़ा था ना 500 पुत्र थे वो राजा के। कितने पुत्र थे? तो 500 पुत्रों में से एक पुत्र था जो चिलाती, उसको राजा बना दिया जाता है। जब वो राजा बन जाता है तो बहुत सभी प्रजा को बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, किसी ना किसी को मारता रहता है, उन पर अत्याचार करता रहता है। तो सभी प्रजा बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, राजा श्रेणी को एक लेटर लिखता है, वो राजा श्रेणी के पास पहुंचाया जाता है। जब राजा श्रेणी ये सब पढ़ते हैं कि हमारे राज्य में एक चिलाती है जो कि इतना उत्पात मचा रहा है, सबको परेशान कर रहा है। आवाज क्लियर नहीं? जब वो राजा चिलाती राजा बन जाता है तो वो सबको बहुत परेशान करता है। जैसे ही राजा श्रेणी को ये बात पता चल जाती है तो वो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। राज्य में जैसे ही वापस आते हैं तो उनका राज्याभिषेक हो जाता है और वो राजा बन जाते हैं। अब कौन राजा बन जाता है? राजा श्रेणी उस राज्य के राजा बन जाते हैं। किस राज्य के राजा बन जाते हैं? राजगिरी नगरी के राजा श्रेणी कब राजा बन जाते हैं। फिर क्या होता है, उनका विवाह अभी किसके साथ हुआ था? नंदश्री के साथ। अब उनका दूसरा विवाह होता है, दूसरी शादी होती है। अब किसके साथ होती है वो दूसरी शादी? केरल के राजा मुवाड़, उनकी पुत्री विलासवती के साथ उनकी दूसरी शादी हो जाती है। फिर उनकी तीसरी शादी भी होती है। तीसरी शादी किसके साथ होती है? एक राजा चेतक थे, उनकी पुत्री थी रानी चेतना, उनके साथ उनकी तीसरी शादी हो जाती है। इस प्रकार उनकी 3 शादियां होती हैं। ये आपको याद रखना है। कितनी शादियां होती हैं? पहली शादी किसके साथ हुई? दूसरी शादी किसके साथ हुई? दूसरी शादी किसके साथ हुई? रानी विलासवती। तीसरी शादी किसके साथ हुई? और चिलाती कौन था? हाँ, चिलाती तो राजा बना था, वो तो जेंट्स था, अब तो लेडीज। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी शादी किसके साथ हुई थी? विलासवती के साथ, ना कि चिलाती के साथ। तो तीसरी शादी हुई थी रानी
चेल्या के साथ। इस प्रकार उनकी 3 शादियां हो जाती हैं। मनोवाक्काय कर्म भी। एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे एक साथ। किसी को उच्चारण को लेकर, यदि किसी को भी उच्चारण को लेकर होगी तो पूछ। संदोह भागित्वम, दुख यानी कि दुख, संदोह यानी कि समूह का, भागित्वम यानी कि भागीदार बनना पड़ता है। दुख यानी कि दुख, संदोह यानी कि क्या होता है, समूह का, भागित्वम यानी कि भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात, संयोगात यानी कि संयोग से, यह यानी कि होता है इस संसार में, यह यानी कि होता है संसार, यह यानी कि संसार। यहाँ पे दिया हुआ है संयोगादि, तो ये अक्षर टूटेगा और क्या बनेगा, संयोगात और इह, ठीक है। तो संयोगात यानी कि संयोग से, इह यानी कि संसार में, देहिना यानी कि जीवों को, दुख यानी कि दुख, संदोह यानी कि समूह का, भागित्व यानी कि भागीदार बनना पड़ता है। दुख संदोह भागित्व, दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात, संयोग से, इह यानी कि इस संसार में, देहिना यानी कि जीवों को, त्यजाम्येनम यानी कि त्यजाम्येनम यानी कि क्या होता है, छोड़ना चाहिए। ततः, ततः यानी कि इस कारण, सर्वम यानी कि सभी, सभी किसको, इन शरीर को और कर्म को कैसे छोड़ना चाहिए, मना यानी कि मन से, वाक यानी कि वचनों से, काय यानी कि काय से, कर्म भी यानी कि क्रिया से। देखिए, दुख संदोह भागित्व यानी कि दुख समूह का भागित्व, भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात, संयोग से, यह इस संसार में, देहिना यानी कि जीवों को, इसका अर्थ समझिए, दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है इस जीव को, इस जीव को अर्थात आत्मा। अपन ने भी आत्मा का स्वरूप क्या पढ़ा था, आत्मा कैसी है, आत्मा को कोई कष्ट है क्या, नहीं, वो तो एक है, ममता रहित है, ज्ञानी है। आत्मा को कैसा दुख, आत्मा को कोई दुख नहीं। यदि आत्मा अपने स्वरूप में है, एक है, शुद्ध है, तो उसको कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे ही संयोग होता है, आत्मा के साथ किसी का संयोग हुआ, आत्मा के साथ शरीर का संयोग हुआ, तो आत्मा को क्या होने लगता है, कष्ट होने लगता है। दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है इस जीव को, इस आत्मा को, संयोग के कारण। अपन ने पढ़ा था कल कि जो काम शरीर को सुख देता है वो काम आत्मा को दुखी करता है, जो काम आत्मा को सुखी करता है वो शरीर को दुखी करता है। जैसे यदि सब जगह की अभी कूलर वूलर बंद कर दिए जाए और रात को रात को यहाँ बिठा दिया जाए, क्या कोई बैठ पाएगा, नहीं, क्यों, पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन आत्मा को तो कोई पसंद है, आत्मा को तो ऐसी पसंद है, तब करें अपन अपने स्वरूप की प्राप्ति करें। तो जो काम शरीर के लिए कष्टकारी है वो आत्मा को क्या होगा, दुखदायी होगा, ठीक है। जो काम शरीर के लिए अच्छा है वो आत्मा को दुखदायी, लेकिन जो आत्मा को अच्छा है, आत्मा को अच्छा लग रहा है कि हम बैठे हैं ऐसे एकांत स्थान पे, लेकिन शरीर के लिए वो क्या हो गया, दुखदायी हो गया। तो इस आत्मा को किस कारण से दुख भोगना पड़ रहा है, इस शरीर के संयोग से, यानी कि दुख संदोह भागित्वम, दुख के समूह को भागित्वम, दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। संयोगा, संयोग के कारण, इह यानी कि इस संसार में, देहिना किसको, संसारी जीव को, त्यजाम्येनम, त्यजाम्येनम यानी कि त्यजामी यानी कि छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए, ततः सर्वम, ततः यानी कि होता है इसलिए। अभी आगे वाले श्लोक में अपन ने किसके लिए इसलिए पढ़ा था, एक अक्षर आया था तस्मा, अपन ने पढ़ा था ना आगे, तस्मात यानी कि इसलिए। अब ततः यानी कि, ततः यानी कि भी इसलिए, सर्वम यानी कि इन सभी को, मना मन से, मन से भी, वचः यानी कि वचन से, काया यानी कि काय से, कर्म भी और क्रियाओं से भी क्या करना चाहिए,
छोड़ना चाहिए। सभी को समझ में आया क्या? एक बार और देखिए, सभी लोग इस श्लोक को देखिए, इस श्लोक को तोड़कर अर्थ निकालते हैं। दुख संदोह भागित्वम, दुख समूह का भागित्व यानी कि भागीदार बनना पड़ता है। संयोगा, संयोग से, यह यानी कि इस संसार में, तेहिना यानी कि जीवों को दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। संयोग के कारण इस संसार में जीव को त्यजाम्येनम, इसलिए क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। ततः सर्वम, सभी को कैसे छोड़ना चाहिए? मना, मन से, वचः, वचन से, कर्म यानी कि कर्म क्रिया से, और काया, काय से। सभी को समझ में आया? अपन बोलते हैं कि यदि आत्मा बस रहेगी तो, अगर यदि शरीर नहीं रहेगा तो कैसे क्या चलेगा? क्या आत्मा भी अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकती है? यदि माता नहीं रहेंगी, मेरे पिता नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, तो क्या संसार चल पाएगा? ऐसा कभी विचार आता है? आता है ना कि यदि ये नहीं रहे तो इसके बिना मेरे जीवन कैसे चलेगा? किस किस के मन में ऐसा विचार आया अभी तक? किसी के मन में नहीं? बहुत बढ़िया, हाँ हाथ उठाओ ना, किस किस के मन में आया? एक दूसरे को नहीं देखना है, सभी के मन में आता है। हाथ किसी कर लो। सभी के मन में आता है कि मेरा इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा? ऐसा कोई भी नहीं होता जो सोचता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, यदि संसार में कोई भी नहीं रहे तो भी कुछ नहीं, मेरा जीवन क्या हो जाएगा? अच्छे से चल जाएगा। एक बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो चोर रहता है, अपने परिवार के लिए क्या करता है? चोरी करता है। क्यों? ताकि उसका परिवार अच्छे से जी पाए। एक दिन वो चोरी कर रहा होता है, तभी वहाँ से मुनिराज जी निकलते हैं। तो मुनिराज जी उस चोर से बोलते हैं, तुम इतना सारा जोड़ रहे हो, इतना सारा कमा रहे हो, किसके लिए? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, यदि मैं कमाऊंगा नहीं, यदि मैं अपने घर वालों को कमा कर नहीं दूंगा तो उनके लिए कौन करेगा? और मेरे सिवा कोई है भी नहीं उनका, मैं नहीं कमाऊंगा तो उनके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी। मुनिराज जी हंसने लगते हैं। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, मुनिराज जी आप हंस क्यों रहे हैं? तो फिर मुनिराज जी बोलते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सबका जीवन सबके बिना चल जाता है, यदि तुम चोरी भी नहीं करोगे तो भी उनका जीवन चलेगा। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं महाराज जी, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना मेरी पत्नी तो जी ही नहीं सकती और मेरी बूढ़ी माँ तो मर ही जाएगी। तो फिर मुनिराज जी बोलते हैं, काम करते हैं, कल तुम मरने की एक्टिंग करना, उसी टाइम पे मैं तुम्हारे घर आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ। तो वो उसको विश्वास रहता है मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरे दिन वो मरने की एक्टिंग करने लगता है, तभी मुनिराज जी आते हैं। उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही होती है, माँ भी बहुत रो रही होती है। वो मुनिराज जी आते हैं तो फिर वो फूट फूट कर रोते हैं और बोलते हैं, हे साधु देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया। माँ बोलती, मेरे बेटे को क्या हो गया? कुछ कीजिए मुनिराज, इनको जिंदा कर दीजिए, इनको जिंदा कर दीजिए। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब वो व्यक्ति मन में सोचता है कि देखा, मैंने तो मुनिराज जी से पहले ही बोला था, ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फालतू ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अब वो हार जाएंगे। फिर मुनिराज जी बोलते हैं, मैं इसको जिंदा तो कर सकता हूँ। तो उनकी पत्नी और माँ शांत हो जाती है। मुनिराज कैसे? लेकिन एक शर्त है, ये जिंदा होंगे तो कोई एक मर जाएगा, मैं उसके प्राण उसमें डाल सकता हूँ, ये जिंदा होंगे तो कोई एक मर जाएगा। तो पत्नी बोलती है, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी मैंने देखा ही क्या है। तो फिर एक काम करो, माँ बूढ़ी हो गई है, माँ से बोल दो, माँ मर जाएंगी। तो माँ बोलती है, अभी कहाँ, अभी मैंने पूरे जीवन धर्म ही नहीं किया, अभी मुझे धर्म करना है, मैं कैसे मर जाऊँ? फिर वो बहू से बोलती है, काम करते हैं, कोई बात नहीं, जिसकी आयु आनी थी वो तो आ गई, अपन अपना जीवन देख लेंगे। वो व्यक्ति जैसे ही ये शब्द सुनता है, वो क्या करता है? तुरंत उठ जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, हे स्वामी आप उठ गए? तो बोलती, कौन स्वामी, कैसा संसार, कैसा परिवार, मुझे तो लगता था कि मेरे बिना आप लोग का नहीं चल पाएगा, लेकिन जब मुनिराज जी ने बोला कि किसी क्या एक का प्राण छूट जाएगा और मैं इसको जिंदा कर दूंगा, तो तुमने क्या बोला कि अभी मैंने देखा ही क्या है, और माँ ने क्या बोला, अभी तो मैंने धर्म ही नहीं किया। तो इससे क्या, कोई किसी का भी सगा नहीं होता है,
जब इस संसार में आए हैं सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं। वास्तविकता में आत्मा का स्वरूप तो क्या है? एक है, शुद्ध है, निर्ममत्व है। अपना कोई भी इस संसार में नहीं है और जितने भी बाह्य अन्य पदार्थ है वो सब उनसे कैसी है? जुदा है। एक बार हम 3 श्लोकों का उच्चारण करते हैं फिर से, ठीक है? अपन ने अच्छे से इसका अर्थ पढ़ा था ना, तो सबके दिमाग में अर्थ घूमना चाहिए, ठीक है? बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःख सन्दोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। अच्छा, कितने लोग हैं उच्चारण करते टाइम जिनके दिमाग का अर्थ घूमा? बस एक काम करते हैं, सभी लोग ध्यान अवस्था में बैठिए, सभी लोग ध्यान अवस्था में बैठिए। जीव बंधता है कर्म के सहित होने से। बद्धते मुच्यते जीवा, जीव बंधता है ममता सहित होने से और जीव छूटता है ममता रहित होने से। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, ममता रहित विचार करना चाहिए। अपनी आत्मा का स्वरूप कैसा है? एको हम निर्ममः शुद्धो, कैसा है? मैं एक हूँ, निर्ममः ममता रहित हूँ, शुद्धा शुद्ध हूँ, ज्ञानी ज्ञानवान हूँ, योगींद्र गोचरः केवल ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हूँ और मुझसे अलग बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वह मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। दुख संदोह भागित्वम, यानी कि दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात, संयोग के कारण किसको? इस शरीर को, इस आत्मा को दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है संयोग के कारण। इसलिए त्यजाम्येनं तथा सर्वम, यानी कि इन सभी का त्याग करना चाहिए। कैसे त्याग करना चाहिए? मन से, वचन से, काय से और कर्मों से। ठीक है, सभी लोग हाथ आगे जोड़ दीजिए। हाँ, अभी तक फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। अब किसी के दिमाग में घूमा? थोड़ा थोड़ा, ठीक है? घूमा थोड़ा थोड़ा, कुछ पूछना है? ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन डेली पढ़ेंगे तो डेली घूमेगा। सभी को समझ में तो
नहीं ना? सभी को समझ आया? किसी को कुछ पूछना है 3 श्लोकों में से? अभी आप पूछ लीजिए, फिर मेरी बारी आएगी, मैं किसी से ही पूछ लूँगी आज। किसी को पूछना है? नहीं? सभी को आया? ठीक है। तो वो नज़िया जी में जाकर क्या करते थे? सामायिक करते थे। तो एक बार आचार्य जी का सबने देखा है कि कितना तप करते थे, 3-3, 4-4 दिन तक खड़े होकर निरंतर उनके क्या चलते रहते थे? सामायिक चलते रहते थे। उनके ध्यान की बात ये रखती। तो एक बार आचार्य जी को पता चलता है कि यहाँ पर शमशान घाट है पास में, जहाँ उनका चातुर्मास होता है, यहाँ पर क्या है? शमशान घाट है। अब आचार्य जी जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? सामायिक करने लगते हैं। अब सब मुनि महाराज आपस में चर्चा करते हैं कि आचार्य जी शमशान घाट जाकर क्या करते हैं? सामायिक करते हैं। एक दिन आचार्य जी शमशान घाट गए सामायिक करने, और दूसरे दिन उन्होंने केस लॉन्च कर लिया और उनका उपवास हो गया। तो एक दिन तो वो गए, उस दिन तो उन्होंने पूरी सामायिक की, दूसरे दिन केस लॉन्च का उपवास हो गया, तो उस दिन पूरी रात वो वहीं रहे, फिर तीसरे दिन वो वापस आए। पूरे मुनि राज्य सोचते आचार्य जी का शमशान घाट में इतना ध्यान लग गया। तो अब क्या हुआ? संघ में हलचल मच गई कि आचार्य जी शमशान घाट जाते हैं अकेले। तो अब मुनि महाराजों ने चर्चा की। अब आचार्य जी जैसे ही शमशान घाट जाते तो और मुनिराज जी भी क्या हो गए? उनके साथ चलना शुरू कर दिया। अब देखिए, सबके पास तप रहता है, लेकिन अब शमशान घाट पर किसी के मन में थोड़ा थोड़ा सा डर तो उत्पन्न होने लगता है। अब बाकी मुनिराजों को थोड़ा थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन अब आचार्य जी साथ में थे तो चलती ही उनके साथ। अब आचार्य जी शमशान घाट में रात में सामायिक कर रहे थे। अचानक से बहुत तेज आवाज आई और दीपक की जो लौ होती है वो आचार्य जी का चक्कर लगाने लगी। फिर धीरे धीरे सभी मुनिराजों का चक्कर लगाने लगी। अब मुनिराज सोचने लगे, देखो भूत प्रेत आ गए, भूत प्रेत आ गए, भूत प्रेत आ गए, अब क्या होगा? कौन बचाएगा? अब उसके बाद आचार्य जी धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था। एक शमशान घाट में ऊपर से दीपक की लोग चक्कर लगा रही है सभी मुनि महाराजों का। अब आचार्य जी कहते धीरज रखो। अब सब सोचते हैं ठीक है, जब गुरु जी साथ में तो किस बात का डर। अब दूसरे दिन वो लोग वापस आते हैं, आचार्य जी आहार करते हैं, फिर शमशान घाट क्यों निकल जाते हैं। तो सब मुनि महाराज सोचने लगते हैं आचार्य जी थोड़ा तो रुक जाते, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, आज फिर से जा रहे हैं। रिश्ता क्या रहती है कि मुसीबत के समय में पहले खड़े रहते हैं। और फिर मुनि महाराज भी चले जाते हैं आचार्य जी के साथ। फिर से रात में वैसे ही होता है, जैसी रात होती है दीपक की लोग फिर से सारे मुनि महाराजों का चक्कर लगाने लगती है। फिर मुनि महाराज सोचते हैं भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। ऐसे ही डेली चलता रहता है लगातार 3-4 दिन तक। लोग क्या होती है? परिक्रमा लगाती रहती है। लेकिन आचार्य जी तो, आचार्य जी कैसे हैं हमारे? आचार्य जी क्या छोटे मोटे इनसे डरते हैं? नहीं, आचार्य जी तो चाहे कितना ही कुछ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, उनका तप है तो क्या है? उनका तप है, बिल्कुल भी नहीं टिकते। जैसे ही आचार्य जी डेली क्या होता है? उनके परिक्रमा लगाते हैं। बाकी मुनि महाराज डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मन में विकल्प उत्पन्न हो जाता है कि शमशान घाट में है और चक्कर ये लगा रहे, कुछ हो ना जाए। लेकिन आचार्य जी एक ही चीज़ बोलते हैं, धैर्य रखो। तो आचार्य जी का कितना सरल स्वभाव था, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आचार्य जी एक चीज़ बोलते थे। उनका एक फेवरेट चीज़ थी, विषम परिस्थिति में हमेशा क्या? समता भाव धारण करना चाहिए। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? समता भाव को धारण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाती हैं? छूमंतर हो जाती हैं। तो उनके तप को डिगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आचार्य जी तो फिर और ज़्यादा शमशान घाट में ही जाके सामायिक करने लगे। तो ऐसा था हमारा आचार्य जी का तप। तो सभी को इससे क्या सीख मिलती है? कैसे भी विषम परिस्थिति आए, हमें क्या करना चाहिए? समता धारण करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए। आज के क्वेश्चंस, आत्मा का स्वरूप जो अभी आया, आत्मा का स्वरूप अपन ने पढ़ा, कैसा है आत्मा का स्वरूप? सबके हाथ उठनी चाहिए, जरूरी नहीं कि इसका ही देख के बताओ। एक होती है ज्ञानी होती है और आत्मा शुद्ध होती है हमारी आत्मा, और जो योगी होते हैं उनके द्वारा जानने वाली
हमारी आत्मा होती है, जो बाहरी पदार्थ होते हैं, जो सहयोग से उत्पन्न होते हैं, उनसे अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी आत्मा कैसे बनती है और कैसे छूटती है? हमारी आत्मा जब ममता रहित होती है तो हमारी आत्मा कैसे बनती है और कैसे छूटती है? जब हमारी आत्मा जो है कर्मों रहित होती है तो हमारी आत्मा हमारी आत्मा आराम से रहती है। हमारी आत्मा कैसे बनती है और कैसे छूटती है? हमारी आत्मा जब कर्मों से सहित होती है तो बनती है, और जब कर्मों से रहित होती है मतलब कर्मों से छूटती है तो रहित होती है। अपन ने वर्ड पढ़ा था, अपन ने वर्ड पढ़ा था कि किससे सहित होती है? कर्मों से कर्म। एक और चीज पढ़ी थी अपन ने, ममता रहित, ममता रहित होती है। वेरी गुड। मैंने कल एक चीज बताई थी कि आत्मा विमुक्त हो जाती है, यानी कि वो खत्म कर देती है, तब वो अपने स्वभाव की प्राप्ति कर पाती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कल। आपने ये बोला था कि मतलब दो चीजें होती है, इधर शरीर और एक आत्मा। मतलब अगर दो चीजें होती है तो उनके अंदर भिन्नता होती है, लेकिन अगर एक ही चीज होती है तो उसमें कुछ अलग नहीं रहता। देखिएगा, फिर से सोचिए, मैंने कल बताया था आत्मा अपने आप स्वभाव की प्राप्ति करती है। फिर एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। किसी को भी हाँ पीछे, और जब गड़बड़ की मिट्टी हट जाती है तो उन्हें अपना स्वभाव दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। कल मैंने बताया था कि जैसे दर्पण में धूल लगी होती है तो हम अपना चेहरा स्पष्ट नहीं देख, हमसे अन्य हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा कौन से पदार्थ हमसे अन्य हैं। बहुत सरल है। हाँ, वेरी गुड। मंगलाचरण याद है? विश्वोपदेशी का मंगलाचरण, तो मंगलाचरण सुनाना है आपको संस्कृत वाला। किसी को याद है? यस्य स्वयं स्वभावातीरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। सभी को कोशिश करना है, मंगलाचरण तो सभी को याद होना ही चाहिए। अपन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो मंगलाचरण तो क्या सभी को याद होना चाहिए। वैसे तो एक एक अर्थ सहित पढ़ते हैं एक एक चीज का, तो क्या होती जाती है, वो तुरंत याद होती जाती है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और आप घर जाके इसको 2 या 3 बार और पढ़ लेते हो। कितनी ऐसे बोलते ना बूढ़े हो गए अब याद नहीं होता, आप यहाँ से जाके 2 या 3 बार पढ़ो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि अपन को अभी समझ में आ गया ना, तो कोशिश करना कि सभी को याद करना है, ठीक है। लेकिन कल सबको मंगलाचरण तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। कल का नियम, कल का नियम किसने पालन किया? कल का नियम क्या था कि जो आपने सुबह छेड़ाला जी पढ़ा है और जो शोभदेश जी पढ़ा है, आपको एक बार से रिवीजन करना है। किससे रिवीजन किया था? मैंने तो सबको नियम किया था और इतने से हाथ खड़े हुए। चलिए, जिन्होंने कल का नियम पालन नहीं किया उनके लिए वापस यही नियम है और आज का एक नया नियम। नया नियम क्या है? सभी लोग रमकार मन की महिमा तो जानते हैं कि रमकार मन कितना विशेष है, लेकिन क्या आप सभी रात को सोते समय और सुबह उठते समय रमकार मन पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? लगभग सब लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। प्रतिदिन पढ़ते हैं या भूल जाते हैं?
कभी नहीं भूलते, ऐसा तो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलते, ये बहुत कम बात है। तो हमें क्या करना है, रघुकार मंत्र को पढ़ना है सुबह उठते समय और रात को सोते समय। आपको एक विशेष बात बताते हैं कि फॉरेन में एक मुस्लिम व्यक्ति है, और मुस्लिम व्यक्ति कैसे है कि वो एक ताबीज बनाते हैं। मुस्लिम व्यक्ति ताबीज ऐसे बनाते हैं, कभी ने सुना भी हो, वो ऐसी ताबीज बनाते हैं कि जिससे किसी के भी कोई भी प्रकार की रोग हो, वो ताबीज पहनते ही ठीक हो जाते हैं। तो अब उनकी ताबीज बहुत फेमस हो गई मुस्लिम व्यक्ति की, और उनके पास सभी प्रकार के लोग जाने लगे। क्यों? क्योंकि कोई भी रोग उनकी ताबीज से ठीक हो जाता था। तो इस एक बार क्या हुआ, मुस्लिम व्यक्ति ने लेकिन अपने नौकर को ये कह के रखा था, कोई भी जैनी व्यक्ति आए तो उसे अंदर आने मत देना। कोई भी जैनी व्यक्ति को ताबीज नहीं देते थे। एक बार क्या हुआ, एक जैनी व्यक्ति क्या हुआ, अपने रोग को ठीक करने के लिए मुस्लिम व्यक्ति के पास गया, तो भगा दिया नौकर ने। लेकिन जैनी व्यक्ति तो बहुत अड़ियल था, नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे क्यों नहीं अंदर आने दे रहे, जब सबको ताबीज देते हैं तो मुझे ताबीज क्यों नहीं दे रहे। तो जब बहुत जिद करने के बाद वो अंदर घुस गए और उन्होंने पूछा कि आप सबको ताबीज देते हैं, आप मुझे ताबीज क्यों नहीं दे रहे। तो वो मुस्लिम व्यक्ति बता रहे हैं कि देखिए, हमने जो ये ताबीज बनाई है, जो विधि पाई है, वो हमने जैनियों से तो सीखी है। तो जैनी लोग भी अगर अपना धर्म छोड़कर मेरे पास ताबीज लेने आ रहे हैं, तो फिर उनका जैन होना कोई मतलब का नहीं है, कोई अर्थ का नहीं है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो ताबीज में क्या करते थे, ताबीज में रघुकार मंत्र लिखकर देते थे, और रघुकार मंत्र इतना चमत्कारी होता है कि वो ताबीज पहनते ही किसी प्रकार की व्याधि सब कुछ दूर हो जाती है। ये क्या है, रघुकार मंत्र की महिमा, कि दूसरे घर वाले भी रघुकार मंत्र पर विश्वास करते हैं। इसीलिए रघुकार मंत्र की महिमा जानकर हमें अपने बच्चों को भी और खुद को भी रघुकार मंत्र प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अगर जाप नहीं कर सके तो 9 बार रघुकार मंत्र सुबह उठते समय और रात को सोते समय प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए। आज के लिए नियम यही है कि रात को सोते समय और सुबह उठते समय हमें 9 बार रघुकार मंत्र पढ़ना है, और जिन्होंने रिवीजन नहीं किया था वो आज रिवीजन करेंगे। इष्टोपदेश की और 6 सभी को ध्यान से राधे श्याम में जिनवाड़ी माता की जय।